बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, आज थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ एचएस का वेस्ट बंगाल, और थर्ड सेमेस्टर का पेपर जैसे मैंने आज देखा, पेपर देखा जाए थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड लेवल का था। काफी कुछ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे बनाए गए हैं। मतलब बोला जाए तो स्टैंडर्ड लेवल का जो होना चाहिए था वो आपको पेपर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं कि पेपर का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए। देखिए, मैंने बोर्ड पे सारा का सारा एमसीक्यू सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारा एमसीक्यू मैंने दे दिया अपने तरफ से। अब इस एमसीक्यू का जितना है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर बनेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला बिना टाइम लॉस की स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वेस्ट बंगाल का क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड सेमेस्टर का। देखिए, Which one of the following does not belong to shareholder fund? यानी इसमें से कौन सा शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 1 का सी नंबर होगा, जो कि होगा शेयर एप्लीकेशन मनी ऑफ पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिएगा, बैलेंस शीट जब आप बनाइएगा तो उसमें आपको शेयर होल्डर फंड आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आपका शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आता है। लेकिन ये वाला शेयर होल्डर फंड में नहीं आते, ये अलग से हेड बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी नंबर, ये ध्यान रखना। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक प्रॉफिट आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स ₹12 लाख और 12% का डिवेंचर है ₹30 लाख का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 2,40,000 और इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालने बोला है। तो देखो, इसका मैंने निकाल पहले से रखा हुआ है। इसका आंसर होगा 2 नंबर का डी फॉर डॉग। ठीक है, डी 5 टाइम्स ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 3 नंबर में आते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,20,000 और टोटल सेल्स बोला गया 10 लाख का है और रिटर्न इनवर्ट 40,000 का है, रिटर्न आउटवर्ड 12,000 का है, देन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें से हमने सॉल्व किया तो मेरा 3 नंबर का आंसर आया है सी होगा 25%, सी 25%। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इट इज गिवन दैट average stock is 75,000 and stock turnover ratio on the basis of COGS is 12। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बीबी कुंडो में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, इस क्वेश्चन में से काफी कुछ बीबी कुंडो जो टेस्ट पेपर आता है उसमें काफी कुछ मैच किया है। ठीक है, अगर आपने बीबी कुंडो का पेपर सॉल्व किया होगा टेस्ट पेपर तो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये 12 है और इफ द प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल है, देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। तो देखो, मैंने निकाल दिया है। 4 नंबर का आंसर होगा सी 2,25,000 आपका आंसर होगा। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में देखो लिखा मैचिंग करना है, तो मैच द रेशियो विद आइडल रेशियो चूज द अल्टरनेटिव। मैंने आपको जैसे पहले भी समझाया थी, पर बहुत सारे बच्चों को समझाया कि अगर कोई एक भी अगर आपका मैच कर जा रहा है, वो बाकी तीनों से मैच नहीं करा तो वही आपका आंसर होगा। तो जैसे करंट रेशियो का क्या होगा 2:1 होता है, लिक्विड रेशियो का हमारा होता है 1:1। ठीक है, अगर ये दो आप पकड़ लेते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा सी। तो देखो, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ सी नंबर लिख कर दिया। याद रखना, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, ये याद रखिएगा। ठीक है, सी 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग 5 के बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, अगर एवरेज प्रॉफिट आपका 3 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख है, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो देखो, गुडविल मैंने निकाल लिया है, हमारा 6 का आंसर होगा सी 3 लाख रुपए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो 6 के बाद आते हैं 7 नंबर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज हमेशा ना बी होगा ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, बहुत ही आसान था, तो मैंने लिख दिया है 7 नंबर का बी होगा ऑलवेज क्रेडिट। 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे बोला द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फंड इज 20,000। ये क्वेश्चन आपको बीबी कुंडो में देखने को मिलेगा, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, the profit share ratio among the partners PQR is 5:3:2। the share of reserve Q and R together is क्या होगा इक्वल टू P होगा। तो देखो 8 का A होगा इक्वल टू P, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो 9 पे आते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन लिखा है इफ a partner entitled to get a commission of 10% on net profit after charging such commission। देखो बॉडी रखना, after charging such commission
देन द पोर्शन ऑफ कमीशन बिफोर, देखो यहाँ पे अंडरलाइन, देखो आप लोग कंफ्यूज होके मुझे लगता है कि 10/110 मार दिए होंगे, जो कि गलत आप करके आए होंगे। देन द पोर्शन ऑफ कमीशन बिफोर, यहाँ पे वर्ड यूज किया बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट विल बी कितना होगा, तो आंसर होगा आपका डी 10/100 यानी 10/100 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो 10 नंबर आते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए बैंकिंग फर्म इज, इसका ऑप्शन होगा आपका ए 10। यार ना बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर मैक्सिमम होते हैं, ये मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो 10 हो गया। अच्छा 11 नंबर का आंसर होगा द नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या नेचर है, तो ऑप्शन होगा सी, ये होगा ऑर्गेनाइज कंसर्न। ठीक है, 11 नंबर का आंसर होगा सी ऑर्गेनाइज कंसर्न। ठीक है, चलो 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर लिखा है द शेयर कैपिटल व्हिच कैन नॉट बी रिफंडेड एट अ टाइम ड्यूरेशन, यानी सब कौन सा शेयर है जिसका कभी रिफंड नहीं होगा जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। तो यार प्रेफरेंस शेयर चाहे कोई भी रहे, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, लेकिन इक्विटी शेयर जो है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 12 का होगा बी, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपका आंसर होगा। चलो 13 नंबर पे आते हैं। 13 में लिखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, जो लॉस ऑफ डिवेंचर होता है, ठीक है, जो भी लॉस होता है डिवेंचर इशू, तो मैंने कई बार आपको समझाया, ये फिस्टिटियस एसेट होता है, फिस्टिटियस। तो इसका आंसर होगा आपका 13 का सी ए, फिस्टिटियस एसेट आपका आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर का होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड इज इंक्लूडेड अंडर हेड, अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होता है वो किस हेड के अंदर में जाएगा, तो यार कितना हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर। 14 का होगा ए, करंट लायबिलिटीज के अंदर में जाएगा। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 which of the following is considered as a component of trade payable, ट्रेड पेबल कौन जाएगा, साफ दिख रहा है, क्रेडिटर्स। तो हमारा 15 का होगा बी, क्रेडिटर्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं। which of the following statement are true or false, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये देखना है। रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यस ट्रू है। In running condition of a company, liability and losses can be made to the reserve capital, एकदम ये false है। ठीक है, ये वाला false हो गया आपका। Reserve capital is not included in books of accounts, true। और reserve capital is created out of capital profit, false होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। तो 16 का आंसर होगा ए, देखो बड़ा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। 1 और 3 जो होगा ट्रू होगा, 2 और 4 false होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला आते हैं 17 नंबर पे। तो हमारा 17 नंबर क्या बोलता है, ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ऑफ 50 लाख, 50 लाख का एसेट खरीदा है एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ 5 लाख का लायबिलिटी ली है। ठीक है, क्रेडिटर्स है फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड इशू 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए पे ऑफ 25% एज परचेज कंसीडरेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर इशू बाय ए लिमिटेड, कितने डिबेंचर उसको इशू करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, जो कि 36,000 आएगा। इतना डिबेंचर को इशू करना होगा। आई होप कि आपने ये किया होगा। 18 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। असर्शन है और रीजन है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू डिबेंचर इज रिटेन इन द सेम ईयर इन विच डिबेंचर इशू, ट्रू। Discount on the loss on issue of debenture is written on the first counter security premium, it is exit and day after from statement of profit loss, ये भी true होगा। यानी डिस्काउंट का जो भी रिटर्न होगा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से किया जाता है, ये तो सच बात है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर होगा, याद रखना। 18 का आपका बी आंसर होगा, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलो अब 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में आपका मैचिंग बोला है। ठीक है, तो मैचिंग में देखो 19 नंबर का नेट एसेट ग्रेटर देन द परचेज है, तो इसका होगा 1 नंबर, यानी कैपिटल और रिजर्व होगा इसका। ठीक है, नेट एसेट लेस देन परचेज, इसका होगा आपका बोला जाए 3 नंबर। गुडविल होगा। बियरर डिवेंचर जो होगा याद रखना वो होता है अनरजिस्टर्ड होता है, और नेकेड डिवेंचर नॉट चार्ज ऑन एसेट, यानी ये सिक्योर नहीं होता है। नेकेड का ही दूसरा नाम होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर, जो कि एसेट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता। तो देखो इसका आंसर होगा डी नंबर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 19 का आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, तो पेपर आसान थे। ठीक है, काफी कुछ आपको आता था, आपका कॉन्सेप्ट भी काफी कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर लिखा है डाटा रिसीव थ्रू डैश है एनालिसिस एक्सपेक्टेड ओनली इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कॉमन साइज इसका आंसर होगा। तो 20 का मैंने लिख दिया है बी, कॉमन साइज इसका आपका आंसर होगा।
चलो 21 में आते हैं। 21 लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ए नंबर होगा रिटर्न ऑन कैपिटल। तो मैंने लिख दिया 21 का ए रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है इफ एवरेज स्टॉक 1,60,000, एवरेज स्टॉक आपका 1,60,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है और पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है तो द वैल्यू ऑफ सेल्स कितना होगा। तो आपने उसको निकाला होगा, तो आपका निकल के सीओजीएस में प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट दिया है, सीओजीएस निकालने के बाद उसको जोड़ना था, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 का बी 10,80,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, 10,80,000। चलो आते हैं आपका हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर बोलता है इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर बी क्रेडिट, किस अकाउंट में जाए। तो सबको पता है कि करेंट अकाउंट में जाएगा, तो आंसर होगा 23 का बी जो कि होगा करेंट अकाउंट। ठीक है, 24 में आते हैं ए पार्टनर ड्रॉ 1500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग 6% पर एनम बोला है, तो बिल भी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 24 का सी 495 इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर बात करें। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ऑन 1 जुलाई 2024 ए पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म एडिशनल कैपिटल लगाया ऑफ ₹2 लाख इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, ऑन 31 मार्च 2025 पार्टनर्स विल बी रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 5% पर annum। तो आपको पता होना चाहिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, आंसर होगा यहाँ पे डी 0। ठीक है, डी होगा 0 आपका होगा आंसर। चलो अगला आता है हमारा क्या 26 नंबर में डैश है शेयर होल्डर हैव द राइट टू रिसीव एरियर डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट। कोई भी ऐसा डिवेंचर जिस पर अभी अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो फ्यूचर में यहाँ पे डिविडेंड नहीं होना चाहिए था। हाँ चलो प्रेफरेंस शेयर है, छोड़ो आपके शेयर्स को बोला है, तो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर में मिलेगा, इस साल नहीं तो अगले साल मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, या तो उसको बोलते हैं बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। उसमें बोला अगर इस साल इस पर डिविडेंड नहीं मिल दे पाए तो अगले साल इसको जोड़ के दिया जाएगा। ठीक है, तो हो गया आंसर बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा आपका आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग 27 नंबर इंडिकेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स आपको बताना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कंपनी एक्ट। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, ट्रू है एकदम। रजिस्ट्रेशन भी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपलसरी, ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो देखो मैंने सी लिखा है तो जगह कमी था, तो 27 का 27 का आंसर होगा सी नंबर आपका। ठीक है, 28 में आते हैं करंट रेशियो दे दिया 3:1, वर्किंग कैपिटल दे दिया 1,20,000, बैंक होना 10,000 एंड लिक्विड लायबिलिटी विल भी क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 28 का ए 50,000 50,000 आपका आंसर होगा। चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 29 में आते हैं बहुत आसान था इफ क्रेडिटर टर्म रेशियो इज ए व्हाट विल बी द एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या बनेगा, तो सीधा सा बात है 12 महीनों को भैया अब 8 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 29 का होगा सी 1/1/2 मंथ यानी 1.5 मंथ। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। जो तीसरा बात है इफ सेल इज 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट बोला 25% ऑन सेल एंड एवरेज स्टॉक बोला 50,000 व्हाट विल बी द स्टॉक टर्न रेशियो। स्टॉक टर्न रेशियो का क्या होगा, तो देखो मैंने इसका सॉल्यूशन किया था, इसका आएगा 30 नंबर का आंसर होगा आपका 6 टाइम्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आपको हो गया। चलो 31 में आते हैं। 31 में क्या होगा, 31 होगा इफ एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 13,500 इन 13,500, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोला 10% एंड वैल्यू बोल गए 24,000 ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट क्या होगा, तो इसका आंसर होगा कितना 31 का होगा बी 75,000 इसका आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलो 32 में आते हैं। 32 में बोला इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन अंडर आइदर फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएशन। हाँ, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चाहे तो फिक्स मेथड से बना सकते हैं, फ्लैक्चुएशन से, ये ट्रू है। नो करंट अकाउंट मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल, बोला कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में कोई करंट अकाउंट नहीं होता, ये तो फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, ए नंबर आंसर होगा, ए नंबर 32 का ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक है, चलो 33 में आते हैं। 33 में बोला गया A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 6:1। ठीक है, रेशियो बांटते हैं। A guarantee a profit of 1 लाख to C, A ने क्या किया, C को गारंटी दी 1 लाख का
फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025 नेट प्रॉफिट हुआ 2,20,000 का प्रॉफिट हुआ आफ्टर गिविंग गारंटी अमाउंट टू सी ए शेयर प्रॉफिट। सी को गारंटी देने के बाद ए के पास कितना हिस्सा बचेगा, तो आंसर इसका होगा आपका 40,000, 40,000 रुपया बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे 34 नंबर में असर्शन और रीजन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंट। ठीक है, ये ट्रू है। रीजन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के अनुसार बनाया, ये भी ट्रू होगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। ये आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, तो मैंने बी नंबर लिख दिया है। 35 में आते हैं, तो इफ टोटल सेल्स ऑफ एन एंटिटी आर 6 लाख, कैश सेल बोला 40,000 का है एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर 1,40,000 और एवरेज आपको डेटर टर्म रेशियो पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा आपका 35 का डी 4 टाइम्स, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगले आते हैं 36 नंबर। ये था पास्ट एडजस्टमेंट का सवाल, जिसमें बोला है क्या ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म seeing profit and losses in the ratio 5:3 their fixed capital were 3 lakh and 2 lakh and 1 lakh respectively। देखो फिक्स्ड कैपिटल में भैया रखना है for a year end 31 दिन 25 interest on capital credited on to them 10% instead of 8%। 8% का जगह हमने 10% उसको दे दिया। बहुत ही आसान सम था ये। व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट, इसका एक छोटा सा टेबल बनाकर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ए नंबर, जिसमें बनेगा 20 करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 400 400। तो ए नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें। चलो अगला आते हैं 37 नंबर पे। आपने 37 में बोला इफ द गुडविल ऑफ ए फर्म 10 लाख अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल आपको निकाल दिया 10 लाख का, एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000। ठीक है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर आएगा ए नंबर 8 लाख। देखो मैं हमेशा बोलता हूं पहले तो आप पेपर सॉल्व कर लिया करो, उसके बाद सॉल्व करके देखो पूछा क्या है। ठीक है, आप लोग हरा के करते हो और आंसर मान लेते हो, ये गलत काम है। ठीक है, बढ़िया से देख के करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 37 का ए 8 लाख रुपए। ठीक है, 38 में आते हैं। 38 में बोला प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंपल्सरी। क्या मेमोरेंडम कंपल्सरी? हां, यस ट्रू है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द चार्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यस, ये भी ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, यानी इसका होगा 38 का आंसर होगा बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, 39 में आते हैं। एवरेज प्रॉफिट बोला 30,000 का, द वैल्यू ऑफ द गुडविल बेस्ड ऑन द 3 इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट 60,000। द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है सुपर प्रॉफिट कितना आएगा। सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं करना था, आपको लिखना था गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सो गुडविल आपको दे दिया है 60,000 का, बराबर 3 गुना आपका हो जाएगा, सॉरी सुपर प्रॉफिट इनटू 3 देना, भागा करके 20 से आपका आंसर आएगा। अगर आपने गलत किया होगा ना तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक किया होगा आपने इस जगह पे। तो 39 का आंसर होगा बी 20 रहा, क्योंकि आपसे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सुपर प्रॉफिट कितना होगा। सुपर प्रॉफिट याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर होगा इसका आपका 20,000 आपका आंसर होगा। चलो 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर क्या बोला है, टू स्टेटमेंट आर गिवन, मार्क एज असर्शन एंड रीजन, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। असर्शन क्या बोला, if the partnership didn't provide for it then the salary paid to partner। अगर partnership did में लिखा हुआ है तो क्या सैलरी मिलेगा? हाँ मिलेगा, ट्रू है। पार्टनर सैलरी इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या पार्टनर की जो सैलरी वो प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज किया? नहीं, वो पी और प्रोफेशन में चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, assertion is true but reason is false। 40 का होगा सी, assertion is true but reason is false। तो ये था पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, आप चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट। और आपने आई होप कि आपका एग्जाम आज का बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, पेपर अच्छा था, बहुत ही अच्छा मुझे लगा देखकर। पेपर चाहे तो आप आराम से सॉल्व क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, थोड़ा सा बोल सकता कि काफ़ी जगह पे आपको प्रैक्टिकल
डियर दिया गया, ठीक है, जहाँ पे आपका कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने बढ़िया से प्रैक्टिस की होगी तो आपका फटाफट बन गया होगा, क्योंकि थ्योरी पोर्शन काफी कुछ उसमें था, ज्यादा देखा जाए थ्योरी ही पोर्शन था, प्रैक्टिकल का पोर्शन थोड़ा सा कम था, लेकिन पेपर बहुत ही अच्छा था, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छा से किया होगा पेपर सॉल्व। इसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अकाउंट्स की, इसके बाद कॉस्टिंग की मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, कॉस्टिंग टेस्ट की और बिजनेस स्टडी का भी एमसीक्यू मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्द जब उसके एग्जाम होंगे तो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम दो और बेहतर तरीके से एग्जाम दो, क्योंकि ये सेमेस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर का आपका मार्क्स जुड़ाएगा, इसे याद रखें, अच्छे से हर सेमेस्टर को बारीकी से बेहतर तरीके से करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।